हमारे साथ एयरफोर्स से हैं शिव कुमार शोकिन, श्रीमान शिव कुमार शोकिन। पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में कभी ये नहीं देखा होगा कि उनके बच्चों के साथ में उनकी वाइफ खड़ी है, साथ में उनकी बहनें खड़ी हैं, उनके बच्चे खड़े हैं। मैं बीइंग ए फौजी, मैं बीइंग ए सोल्जर, मैं भी उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि पॉइंट ब्लैंक से किसी को गोली मारी जाए, उनके परिवार के सामने गोली मारी जाए। कोई धर्म पूछ के ये पूछता है कि तुम्हारा धर्म क्या है, कलमा पढ़ो, और उनको गोली मारी जाए। तो ये तो अनटॉलरेबल है। ये इस सेना और सरकार पर सवाल उठाने वालों की एक तादाद सी आ गई, सोशल मीडिया से लेके मंच तक से लेके किसी भी सिस्टम से लगा लीजिए। और जब युद्ध शुरू होता है, आप उस चीज को, या आम भारतीय उस चीज को ना महसूस नहीं कर पाता कि जब एक फौजी ये बोलता कि भारत माता की जय, मतलब उसका खून ना एक ऐसे खोल जाता है। ये जो चीज हुई है, जो हमारे 26 लोग मारे गए हैं, बर्दाश्त। रही बात इस सिनेरियो में लोगों को बताना, वो इसलिए बताया जा रहा है कि अपनी भारतीय सेनाओं के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े रहो। जो भी सरकार आदेश देती है उसको पत्थर की लकीर मान के, और जो वो कह रही है उसको बिना अपना दिमाग लगाए उसको फॉलो करो। मैं आज एक एक्स सोल्जर हूं। आज मुझे भारतीय सरकार ये कहे अगर बॉर्डर पे जाना है, मैं 5 मिनट में अपना बिस्तर बांध के खड़ा हो जाऊंगा। इतनी आग लगी हुई है हमारे अंदर। राहुल गांधी ने ये बयान दिया है कल, ये जो युद्ध हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए था। इससे युद्ध खत्म होने के बाद हमारे देश पे आर्थिक संकट आएगा बहुत भारी। हमारी जो 1 रुपए की चीज है वो 100 रुपए में, 200 रुपए में मिलेगी। रविंद्र जी, तो हम क्या ये सोच के बैठ जाए इस महंगाई के डर से या उससे कि हमें कोई भी आके बाहर से हमारी बहन बेटियों का सुहाग लूटे, उनको कैजुअलिटी पहुंचाए, तो क्या हम महंगाई के डर से बैठे रहें? एक आध जो होता है, जो मानसिक तौर पे बीमार आदमी होता है, वो कुछ बोल देता है। अदरवाइज आज के दिन में हमारा पूरा देश, ना कोई धर्म की बात है, ना कोई बिरादरी की बात है, आज के दिन में हमारा पूरा देश भारतीय सरकार और भारतीय सेना के साथ में खड़ा है। कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे सवाल उठा रहे हैं, और एक ने तो राजनीति से जुड़े हुए, उसने तो ऑन रिकॉर्ड ये कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर का हमको सबूत चाहिए। इन बयानों के बारे में क्या कहोगे, ये जो गतिविधियां चल रही? रही बात सिंदूर की, सिंदूर का एक आदमी के कहने से अगर मैं अपने बेटे का नाम रखता हूं तो किसी को अच्छा लगेगा, किसी को नहीं अच्छा लगेगा। मोदी जी ने ये अपने लिए नहीं रखा ये नाम, ये उन बहनों के लिए, उन माताओं के लिए, उन बच्चों के लिए रखा है। वो कायर लोग हैं, वो जो एक पाकिस्तानी फौज जो बैठी है वो कायर लोग हैं, वो सामने से नहीं लड़ेंगे। वहां पे जो लेफ्टिनेंट नरवाल थे, अगर वो अपनी माँ का दूध पिया है पाकिस्तानियों ने, वो बिना हथियारों के नरवाल से लड़के दिखाते, 2 मिनट में उनको धूल चढ़ा देता वो। हम ये कारगिल का मेडल लेके बैठे हैं, लेकिन कारगिल में हमसे पूछो कारगिल में क्या हुआ था। उस टाइम भी अपोजिशन ने बोला था, या बालाकोट स्ट्राइक हुआ था उसमें भी इन्होंने पूछा था, सर्जिकल स्ट्राइक था उसमें भी पूछा था। कल को अगर कोई एक इनकाउंटर दिखाया जाता है कि इतने टेररिस्ट मार दिए गए हैं, तो भी इनका ऑब्जेक्शन रहता है। तो ऑब्जेक्शन की तरफ हमने ध्यान ना देके आज के दिन में पूरा हिंदुस्तान 140 करोड़ लोग इकट्ठा हैं। वो कुछ ऐसी स्थिति खड़ी कर रहे हैं कि जवान और किसान आमने सामने खड़ा हो जाए, क्योंकि आज जवान तो बॉर्डर पे है, लेकिन किसानों को कहीं ना कहीं उसके सामने खड़े करने की एक साजिश रची जा रही है। शायद सर आप भी समझ चुके हो, आप भी तो वो किसान ही है जो खेत में काम करता है, लेकिन आज के दिन किसानों के नाम का कुछ मुखौटा पहन के कुछ लोग बैठ गए हैं जिनको कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी होती है। अदरवाइज आज भी वो जो नारा है वो बिल्कुल स्पष्ट है और सच्चा है, जय जवान जय किसान। ये हर घर की कहानी है, एक भाई आपको किसान मिलेगा, एक भाई जवान मिलेगा। तो ये तो कुछ लोग हैं कि जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अदरवाइज आज भी हमारे देश का हर किसान, चाहे वो कन्याकुमारी में है, चाहे वो श्रीनगर में है, हर किसान, हर जवान और हर जनता अपने देश के साथ खड़ी। तो आपको लगता है कि कश्मीर में जो चीज हुई है उसमें कश्मीरी भी शामिल है कहीं ना कहीं? कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है जो बॉर्डर के पार से आता है, वो बिना ओवरग्राउंड वर्कर, उसको ओजीडब्ल्यू बोलते हैं, ओजीडब्ल्यू के बिना ये काम हो ही नहीं सकते। ऐसे जयचंद हर जगह है, तो वहां पर भी ऐसे हैं, देश के अंदर भी है, हर कोने में ये लोग होते हैं। तो अभी कश्मीर फल फूल रहा था, टूरिज्म इतना बढ़ रहा था, लेकिन कुछ लोगों के पेट में दर्द था। इवन 370 हटने के बाद में पाकिस्तान के पेट में दर्द था। 1000 साल भी रह लेना तो कश्मीर का ये बाल बांका नहीं कर सकते। और अब तो नंबर आ गया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का। तो वो चैलेंज करेंगे, फिर क्या करेंगे? चैलेंज करके खुद कह देते हैं कि जब युद्ध हो जाएगा तो हम तो लंदन भाग जाएंगे। तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अपनी पब्लिक को छोड़ के चले जाएंगे। तो आप ये बताइए, युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान इंडिया के सामने कहां ठहरता है? उनके जितने भी फौजी अफसर हैं वो सारे के सारे बाहर सेटल हैं। हमारा आज तक भी
कोई भी चीफ, कोई भी आर्मी चीफ या नेवी चीफ, आज तक एक चीज बता दो कि हमारा चीफ जाके भारत सेटल हुआ है। आज तक का रिकॉर्ड है कि उनकी 5 साल की सरकार आज तक नहीं हुई है, कंप्लीट नहीं हुई है। ये वो जो वहां पे निर्दोष आदमी मारे जा रहे हैं, उसका हकदार असली है कौन, जिम्मेवार कौन है? पाकिस्तान की राजनीति उतनी जिम्मेवार नहीं है। बेसिकली वो अपना नाम रखते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जैसे उनका नाम है। अगर तुम इस्लामिक कंट्री हो तो फिर मुसलमानों को क्यों मार रहे हो वहां पे? कहीं बलूचिस्तान में मार रहे हो तुम, कहीं तुम्हारी जेलें भरी हुई हैं, कभी तुम फाटा पे मार रहे हो, कभी कहीं मार रहे हो, वो भी तो तुम्हारे मुस्लिम भाई हैं। तो जब तुम इस्लामिक कंट्री हो तो क्यों मार रहे हो? और तुम यहाँ पे आके श्रीनगर में तुमने कितने कत्ल कर चुके? उनका कोई धर्म नहीं है, उनका सिर्फ ये है सत्ता में बने रहना और दूसरे कंट्रीज को डिस्टर्ब करना। वर्ल्ड में कहीं पर भी टेररिस्ट अटैक होता है, उसमें एक आदमी उस धरती से, पाकिस्तान की धरती से इन्वॉल्व होता है। तो धर्म पूछ रहे हो, कलमा पढ़वा रहे हो, पैंट उतरवा रहे हो, मतलब इससे मतलब गंदा काम कोई इंसान नहीं कर सकता। उनकी मानसिकता ऐसी हो चुकी है, अब वो इंसान को इंसान नहीं समझ रहे। अदरवाइज कोई किसी परिवार के सामने भेजा नहीं उड़ाता किसी का, वो जानवर हैं। और जानवरों के साथ में जो वो एक्चुअल जानवर भी नहीं है, वो राक्षस हैं, वो राक्षस लोग हैं। और उनका इलाज अब की बार जो भारतीय सेना कर रही है वो डिजर्व करते थे। बहुत लोग मर चुके हैं उनके।